हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी में लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश से बदल दिया जाए तो विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें विकल्प ए दे रखा है घट जाएगा, बी दे रखा है आधी हो जाएगा, सी दे रखा है बढ़ जाएगा और डी दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी। इसका मतलब मुख्य अवधारणा को यहाँ पे लिखें। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या कहलाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में यहाँ पे देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का जो नियंत्रण है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से किया जाता है। जिसे हम क्या करते हैं, अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पे क्या पाते हैं कि उन दो बिंदुओं को हम क्या देखें, अलग अलग देख सकें। तो उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी क्या कहलाता है, अधिक विभेदन क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। तो इसको हम लिखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का निर्धारण 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 दो बिंदुओं के बीच की उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है। उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है। दूरी से किया जाता है जिससे वे वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर अलग अलग दिखाई दे सकें। जिससे वे वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर अलग अलग दिखाई दे सकें। अलग अलग दिखाई दे सकें। अलग अलग दिखाई दे सकें। तो यहां से हमने देखा कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या कहलाती है और इसका सूत्र अगर देखें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभेदन क्षमता क्या होगी सूक्ष्मदर्शी की। तो यह हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बटा लैम्डा होता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि ये अभिदृश्यक है, अगर ये अभिदृश्यक है ये अभिदृश्यक है, अगर अभिदृश्यक और मान लेते हैं इसको हमने म्यू माध्यम के पदार्थ में उपयोग करते हैं। तो म्यू क्या हो जाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा।
माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा, थीटा अर्ध शंकु कोण कहलाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि म्यू हमने देखा माध्यम का अपवर्तनांक है, थीटा क्या है, इस शंकु अर्ध शंकु कोण कहलाता है, और लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ये कौन सा तरंग दैर्ध्य, इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा कहलाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। वस्तु को प्रकाशित करने के लिए वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर को। तो प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि विवेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लाल रंग के प्रकाश को नीले रंग के प्रकाश में बदल दें। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है नीले रंग के तरंग दैर्ध्य से। यहाँ पे लाल और यहाँ पे नीला लिखते हैं। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है नीला रंग के तरंग दैर्ध्य से। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि विवेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, तो विवेदन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं नीले रंग की, लाल रंग को नीले में परिवर्तित करेंगे तो तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण विवेदन क्षमता बढ़ जाएगी। रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण विवेदन क्षमता बढ़ जाएगी। विवेदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। विवेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विवेदन क्षमता बढ़ जाएगी। हमारा सही विकल्प सी होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।